वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टोरी के लास्ट में देखा था, हिस्टोरॉन कह रहा था कि योडेल तुमको इतने सारे हैंकरचिप्स दिए हैं गर्ल्स ने, वो सब तुमको डेट करना चाहती हैं, ना कि तुमसे फ्रेंडशिप। और योडेल इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है मुझे मुझे इस बात पर डाउट है। एनीवे, तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों को भी काफ़ी सारे हैंकरचिप्स मिले हैं। लियोस कहता है कि फादर योडेल, क्या आप ठीक नहीं हैं? योडेल कहती है नहीं, ये तो बस तुम दोनों को ये हैंकरचिप देना चाहता था। हिस्टोरॉन कहता है वाह, ये क्या है डेल, क्या तुमने ये हमारे लिए बनाए हैं? योडेल कहती है ये थोड़े गंदे हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम लोगों को ये पसंद आएंगे, लेकिन प्लीज एक ले लो, ये अभी भी हैंकरचिप्स ही हैं। हिस्टोरॉन कहता है मैं तो दोनों ही ले लूंगा, लेकिन लियोस हिस्टोरॉन का एक मुक्का जड़ने के बाद उससे वो हैंकरचिप ले लेता है और नील डाउन होते हुए कहता है कि मैं इसे हमेशा अपने पास सजो के रखूंगा। थैंक यू फादर योडेल। योडेल कहती है नहीं नहीं, मैंने इसे आपके यूज के लिए बनाया, इसलिए प्लीज इसे यूज करने से डरे नहीं। तभी हिस्टोरॉन कहता है लेकिन इसे देखकर लगता है कि हम दोनों के सेम थॉट्स हैं और हमने भी आपके लिए हैंकरचिप्स बनाए हैं। योडेल कहती है क्या सच में ये मेरे लिए है? हिस्टोरॉन और लियोस कहते हैं ऑफ कोर्स ये आपके लिए ही है। तभी वहाँ पे बहुत तेज स्नोई विंड चलने लगती है जिससे कि योडेल का हैंकरचिप उड़ जाता है। तभी योडेल कहती है मेरा मेरा हैंकरचिप, कोई इसे पकड़ो, वो उड़ गया। तभी हिस्टोरॉन और लियोस कहते हैं सब ठीक है योडेल, मैंने इसे पकड़ लिया। और योडेल कहती है थैंक गॉड। हवा अचानक से चलने लगी थी और वो लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे और उन लोगों को दूर से ऐसे बात करते हुए यूलियस ने देख रहा था। और मनी मन कहता है ये एक हंटिंग कंपटीशन है और वो इस सिचुएशन में इतना शांत कैसे रह सकता है, ये एक प्रिस्ट के लिए कितना ज्यादा अनुचित है। क्या उसने अपनी उंगलियां चुभोई हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडीगार्ड्स के लिए हैंकरचिप्स बनाने के लिए? तभी अनाउंसमेंट होती है हंटिंग कंपटीशन शुरू हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम योडेल को देखते हैं जो कह रही होती है फ्लो इन दिनों बहुत ज्यादा सो रही है, शायद वो इन दिनों विकास के दौर से गुजर रही है। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आती है और योडेल से कहती है हे फादर योडेल, क्या आप गर्म चाय लेना पसंद करेंगे? तब योडेल खुश होते हुए कहती है ओहो हाँ थैंक यू। फिर योडेल मनी मन कहती है कि स्नो बहुत ज्यादा गिर रही है, मैं सोचती हूँ क्या सब लोग ठीक होंगे। कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो कराते हुए कहती तभी वहाँ पे जो प्रीस्ट थी वो पीछे मुड़ते हुए कहती है फादर योडेल क्या हुआ? और हम योडेल को देखते हैं जो फ्लोर पर नीचे बैठ गई थी और दर्द के मारे कांप रही थी। तभी वो प्रीस्ट कहती है फादर योडेल, क्या आप ठीक नहीं हैं? और योडेल अपने हाथ को पकड़कर कह रही होती है ये बहुत ज्यादा दुख रहा है, निश्चित तौर पर होलीनेस के साथ कुछ हुआ है। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल जाती है और जाने लगती है। और मनी मन सोचते हुए जा रही थी कि मैंने इमीडिएटली हीलिंग मैजिक का यूज कर लिया, इसलिए होलीनेस का आर्म भी रिकवर हो गया होगा। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे दूर कोई एक पर्सन दिखता है और वो कहती है क्या वो होलीनेस है? लेकिन पास जाने में पता चलता है ये तो हिस्टोरॉन है। और हिस्टोरॉन कहता है वाओ डेल, क्या तुम हमें ग्रीट करने के लिए आए हो? मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया हूँ, तुम मुझे रुला दोगे। और योडेल उन दोनों को देखकर कहती है हिस्टोरॉन लियोस, तुम दोनों हो? तभी हिस्टोरॉन कहता है हमने जंगल की गहराई में छुपे सारे डेमोनिक बीस्ट को भी पकड़ लिया है और हमने उन्हें इस आर्टिफैक्ट में रखा है। और वहीं पर लियोस थोड़ा ब्लश कर रहा था और उन दोनों की बात को सुनकर योडेल कहती है वाओ तुम लोग तो अमेजिंग हो। और फिर कहती है कि मुझे लगता है मुझे पहले उस जगह पर जाना चाहिए। लगभग सभी लोग आ चुके हैं लेकिन मैं अभी तक होलीनेस को नहीं ढूंढ पाया हूँ, शायद उनके साथ कुछ हुआ होगा। तभी हिस्टोरॉन कहता है मुझे लगता है कि तुम हमें ग्रीट करने के लिए नहीं आए हो, क्या कुछ हुआ है योडेल? योडेल कहती है वेल होलीनेस अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं सोच रहा था क्या मुझे उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। और योडेल की बात सुनकर हिस्टोरॉन कहता है पोप यूलियस तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा अधिक स्ट्रांग है और कहीं ज्यादा जी भी चुके हैं, इसलिए उनकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और कहता है हालांकि इस बर्फीले तूफान में अगर आप बाहर जाएं तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, आप हमारे मास्टर हैं, इसलिए हम आपको कुछ भी खतरनाक नहीं करने देंगे। तभी हिस्टोरॉन और लियोस की बात को सुनकर योडेल कहती है तुम ठीक कह रहे हो लियोस, इसलिए तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये सुनकर तो हिस्टोरॉन और लियोस शॉक हो जाते हैं। और तब योडेल की बात को सुनकर हिस्टोरॉन कहता है ठीक है डेल, नहीं एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जिससे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी अचानक से पूरी धरती कांपने लगती है और हिस्टोरॉन कहता है ये अचानक से हिल क्यों रहा है डेल, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं ये तो पेरी पेरी था जिससे कि योडेल ने बुलाया था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उसके ऊपर थे और वेरी वेरी बहुत तेज उड़ रहा होता है जिससे कि लियोस कहता है प्लीज थोड़ा धीरे उड़ो। तभी योडेल की नजर नीचे पड़ती है और वो कहती है वो क्या है?
इसलिए वो बेरी बेरी से कहती है बेरी तो उस रेवन के थोड़ा करीब से उड़ो। लेकिन तभी अचानक से बेरी बेरी चिल्लाने लगता है और काफी ज्यादा तेज तेज उड़ने लगता है, जिसे हिस्ट्रियन कहता है कि डेल मुझे लगता है उसे चोट लगी है। और तभी योडल देखती है कि उसके पूंछ पर कुछ लगा है और वो कहती है क्या है ये तो एक वुडन स्टेक है। लेकिन तभी बेरी बेरी काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, जिससे कि हिस्ट्रियन और लेयस कहते हैं फादर योडल टाइट पकड़ कर रखिएगा। उनका इतना कहना ही था कि तभी योडल का हाथ उससे छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और वो लोग चिल्लाते हैं डेल। और वहां से नीचे गिरते हुए योडल मन ही मन कहती है क्या यही मेरा एंड है, आई एम सो सॉरी। और कहती है कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें किस नहीं किया होता तो तुम अभी जीवित होते। इतना सोचकर वो आंखें बंद कर लेती है और नीचे की ओर गिरने लगती है और कहती है किसे पता था कि मेरी डेथ इस तरीके से होगी, इतनी सारी मुसीबतों से बचते बचते, प्रिजन से भागने के बाद भी। लेकिन तभी मैजिक होता है और वो कहती है क्या यह मैजिक है। और तभी हम यूलियस को देखते हैं जो कहता है तुम फिर से। और उसके इतना कहते ही योडल अपनी आंख खोलती है और उसको अपने सामने देखती है। तभी यूलियस उसको अपने गोद में उठा लेता है ताकि वो नीचे न गिरे। तभी योडल उसको देखते ही परेशान होते हुए कहती है क्या आप ठीक है, क्या आप हर्ट हुए हैं। और उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी योडल गुस्सा होते हुए कहती है अगर मैं अनुमान लगाऊं तो तुमने मुझे पकड़ा कैसे जब मैं नीचे गिर रहा था। और फिर वो उल्टा पुल्टा कहने लगती है अरे नहीं, क्या तुम एक इल्यूजन हो या फिर तुम एक डिमोनिक बीस्ट हो। और ये सुनकर यूलियस तो शॉक, ये क्या कह रही है। और गुस्सा होकर वो कहता है कि तुमने मुझे डिमोनिक बीस्ट कैसे बुलाया। और वो उसको नीचे गिरा देता है, जिससे योडल चिल्लाते हुए कहती है हाउ मीन, ये सच में होलीनेस ही है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप जीवित हैं। और फिर इमोशनल हो जाती है और उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं और रोते हुए कहती है ये जानकर मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला। और फिर अपने चेहरे से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है मेरा हाथ अचानक से हर्ट हो गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि आपके साथ कुछ भयानक हो गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप ठीक हैं। आपका हाथ कैसे हर्ट हो गया और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बताइए योर हॉलीनेस। तभी यूलियस कहता है मुझे मुझे माफ कर दो। और इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरा हाथ दुख रहा है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी वजह से है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम हर्ट हो। उसकी बात को सुनकर योडल कहती है यह निश्चित तौर पर तब हुआ होगा जब मैं पहले नीचे गिर रहा था और मैंने ये किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि कहीं आप सीरियसली इंजर्ड ना हो जाएं और कहीं गुम ना हो जाएं। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ढूंढने आओ। और इतना कहकर वो उसके हाथ को अपने हीलिंग मैजिक से पूरी तरीके से हील कर देता है। और उसके चोट को हील करने के बाद योडल कहती है ये चोट तो पूरी तरीके से हील हो चुकी है, क्या चल रहा है। और तभी योडल की बात को सुनकर यूलियस कहता है कि मेरा हाथ इसलिए हर्ट हो गया था क्योंकि मैं कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था और यहाँ और भी मेहमान हैं। और यूलियस की बात को सुनकर योडल कहती है लेकिन वह आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है ना। तो उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है यही तो प्रॉब्लम है, मेरी शक्ति अभी सीमित है। और ये बात सुनकर योडल कहती है मुझे माफ करिएगा। और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी होली पावर सीमित है, रुको इसका क्या मतलब है। तभी यूलियस मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगता है हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि कोई हमें बचाने नहीं आ जाता। और यूलियस की ये बात सुनकर योडल चिल्लाते हुए कहती है अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर हिस्ट्रियन कह रहा था एक गार्ड और नाइट होने के नाते मुझे योडल को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और हम देखते हैं वहां पर हिस्ट्रियन और लेयस दोनों को ही रस्सी से बांध कर रखा गया था। और हिस्ट्रियन कहता है कि हम निश्चित तौर पर योडल को ढूंढ लेंगे, हमें छोड़ दीजिए ग्रैंडमा मर्सेलिना। और उन दोनों की बात को सुनकर मर्सेलिना कहती है अगर मैंने ऐसा किया तो तुम दोनों यहाँ से जल्द भाग जाओगे। तभी लेयस कहता है कि जो स्नोस्टॉर्म है वो और ज्यादा बदतर होता जा रहा है, क्या आप श्योर हैं कि ये वेदर चेंज सिंपल चेंज है। तब मर्सेलिना कहती है नहीं, लेकिन ये एनर्जी एम्पायर के एनर्जी से थोड़ा डिफरेंट है, ये मिश्रित है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। तब हिस्ट्रियन चिल्लाते हुए कहता है अगर आप नहीं जानती तो कौन जानता है, काश यहाँ पर फादर हेल होते। और सब लोग कहाँ पर हैं। और फादर हेल का नाम सुनकर ग्रैंडमा मर्सेलिना को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है ये लिटिल ब्रैट। तभी पीछे से एक नाइट आता है और कहता है कर्नल मर्सेलिना। तभी वह नाइट मर्सेलिना को बताते हुए कहता है जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था, हमने जॉर्ज में सर्च किया और उसके ऊपरी हिस्से में हमें हिज हॉलीनेस के कुछ ट्रेसेस मिले हैं और वहीं पर हमें फादर योडल के भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं। हमने जॉर्ज के अंदर कुछ मिस्टीरियस एनर्जी को डिटेक्ट किया और हमने उसे कहीं पास में ही पाया है। और उस नाइट की बात को सुनकर मर्सेलिना कहती है ये बाहरी हस्तक्षेप था, होली स्टेट विंटर सीजन को छोड़कर काफी कम क्लाइमेट चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है।
लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े में जो निशान है और लाइनें हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसका मतलब वो यहाँ से नहीं बिलोंग करती। 4 अलग अलग सीजन वाला कॉन्टिनेंट जहाँ पे कई सारी कंट्रीज हैं, इसके साथ ब्रिकार्ट एम्पायर भी। और फिर मर्सलिना कहती है कि इस लकड़ी के टुकड़े को यहीं पर छोड़ दो और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के होली नाइट्स को वापस ले लो। अगर हम इस मौसम में उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं तो हम अपने और भी सैनिक को खो देंगे। हॉलीनेस खतरे में है, ये बात हमें सबसे सीक्रेट रखनी है और सब लोगों को यही दिखाना है कि हम सिर्फ फादर योडेल की तलाश कर रहे हैं। और इस लकड़ी के टुकड़े का एम्पायर में होना इस बात का संकेत देता है कि दुश्मन बाहर है या फिर हमारे साथ। और वो फिर कहती है कि बर्फीला तूफान थमने के बाद आप लोग अपनी खोज जारी रखें। और उसकी बात को सुनकर वो नाइट्स कहते हैं यस योर एमिनेंस। और फिर हम इस टेरॉन को देखते हैं जो फ्लो से कहता है हे डिवाइन बेस्ट, तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम कोई भी ग्रेट समनिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते या फिर कोई भी ट्रैकिंग मैजिक? और उसकी ये बात सुनकर फ्लो थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है नहीं, क्यों? लेकिन तभी मर्सलिना कहती है हे हिस्टेरॉन, उस डिवाइन बेस से बात करना बंद करो। तभी हिस्टेरॉन कहता है योडेल जरूरी अगर किसी अंधेरे जगह में फंस गया होगा तो रो रहा होगा। और मन में कहता है डेल थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इंतजार और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वही हम योडेल को देखते हैं जो कह रही थी मैंने आग जला लिया, मुझे लगता है कि मैं इतनी होली पावर का यूज कर सकता हूँ। और यूलिस उसको ऑर्डर देते हुए कहती है क्या आप जाकर कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आएंगे, यहाँ पर जल्दी जाइए। और उसकी बात को सुनकर यूलिस कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोचता है क्या इसको योबेहिल्डे हाउस में सर्वाइवल लेसन दिए गए थे। और फिर कहता है फादर योडेल तुम कौन हो? तब उसकी बात को सुनकर योडेल कहती है माफ करिएगा, मैं हूँ, मैं कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं हूँ, इसलिए परेशान मत होइए। वैसे ही और हॉलीनेस, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? और ये बात सुनकर यूलिस थोड़ा शॉक होता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।